हेलो दोस्तों, माई सेल्फ यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिप विद पूजा। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4 जनवरी 2021 से शिफ्ट का एग्जाम एनालाइसिस। तो देर न करते स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में किसने की थी, तो अलीगढ़ से की थी सर सैयद अहमद खान है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए जिसकी स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था। तो जामा मस्जिद जब इसका न्यू स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो ये 1656 में शाहजहाँ के द्वारा 1650 में शुरू हुआ था। 1656 में इसका निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका था, यानी कि जो इसका निर्माण हुआ था 6 साल में पूरा हो पाया था। इससे पूछा ये गया था इसका निर्माण पूरा कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1656 में, लेकिन ये शुरू कब हुआ था? 1650 में हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा गया था सामर झील कहाँ है। तो सामर झील राजस्थान में, और ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि जो चींटी है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ये फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, जब चींटी काट लेती है तो फॉर्मिक अम्ल होता है और काफ़ी तेज काट लेती है। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो आप बताएंगे 943, यानी कि 943, यानी कि 943 था। कितना था? 943 था, 943। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूछा गया था कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, जबकि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप बताएंगे भौतिकी के क्षेत्र में जॉन वार्डन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1956 में, 1972 में। अब आपसे अभी करंट का क्वेश्चन था, मैंने नेक्स्ट जब मैंने ये आरआरबी एनटीपीसी का जब पिछले वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करवाया था, रिलाइज करवाया था, उसमें मैंने नोबेल पुरस्कार को बहुत ही अच्छे डिटेल में इसको पढ़ाया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ एंड तक वॉच करिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाएगा। मैंने 2024 में 2 लोगों को मिला, मैंने उसको भी इसमें कवर करवाया है। तो एम्ब्रोज को मिला है और गैरी रूकन को मिला है। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था। यानी कि जो बुलंद दरवाजा था उसको अकबर ने बनवाया, लेकिन किस विजय के बाद बनवाया। तो गुजरात में जब विजय हुई थी उसके बाद ये बना था, क्या? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट पूछा गया था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, और इसको भी मैंने डिटेल में करवा दिया। प्लीज़ एंड तक वॉच करिए वीडियो को, जिससे कि आपको जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 11 दिसंबर 1946 को इसको क्लियर करवाया गया था। अगर हम छोटे छोटे डाउट को बार बार वही क्लियर करवाएंगे तो ये बहुत बार एग्जाम 124 शिफ्ट का तो अभी मैं करवाऊंगी तो बहुत डिले हो जाएगा और आप अच्छे से इसको देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप वीडियो को वॉच करिए। मैं वैसे भी बहुत शॉर्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कम समय में। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो 1973 में हुई। और सबसे ज़्यादा टाइगर की बात करें तो अगर हमसे स्टेट की बात करेगा तो वो एमपी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है। आई थिंक सारे लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, तो उसको क्या है, जाव हार्टसन थे जिन्होंने ब्लूटूथ की खोज की। यानी कि उन्होंने कहा कि इसका हम खोज करते हैं, तो उन्होंने इसके आविष्कार कर दिया। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग कुल लंबाई कितनी है। तो आप बताएंगे 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि पहली बार भारत में रेल कब चली। तो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। जो चली से मुंबई से थाड़ी चली थी, कितने चली थी? मात्र 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है CACP करता है।
नेक्स्ट देखिए पूछा गया था भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन स्थापित हुआ था। सूरत प्रेसिडेंसी पहली बार स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, आया था दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो दूसरी चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा जम्मू, यानी कि जो कटरा जम्मू में पड़ता है वहाँ तक चली थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था कि जो पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी। तो वो संस्कृत से थी। कहाँ से थी? संस्कृत से थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आया था आपके एग्जाम में कि आईसीपी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, रेल से क्वेश्चन आना इसलिए है क्योंकि जब भाई रेल आप मैनेजर बनेंगे, स्टेशन मास्टर बनेंगे, टेक्नीशियन जो भी आप बनना चाहते हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है रेल से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो रेल के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आप एक पेज में नोट करिए और उसको ज़्यादा रिवीजन करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आईसीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आप देखिए सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। तो वो कुश्ती से हैं। किससे हैं? कुश्ती से हैं। नेक्स्ट पूछा गया था लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं। तो वो 2 किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 2 किए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुई। कहना चाह रहे हैं कि फ्री, ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। तो वो बोला गया था 20A आर्टिकल में कहा गया था बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए जो 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो ये 26 अगस्त 2009 के एक्ट में ये बोला भी गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है। तो इंदौर है। और अभी भी इंदौर ने ही इंदौर ने चौथी बार इंदौर अभी आगे ही चल रहा है आपका किसमें? स्वच्छ शहर में। नेक्स्ट पूछा गया था 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी। तो 22 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 22 भाषा थी। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया था। तो भारतीय लेखिका एनी जैदी को दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है रामचंद्र रोहन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। तो 26 जुलाई 1856 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में अंग्रेजी भाषा आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया। तो 14 सितंबर। यह अंग्रेजी भाषा नहीं है, हिंदी भाषा है। ठीक है, सिली मिस्टेक है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये हिंदी भाषा है और इसको हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया। तो 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया और उसी दिन से हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं। तो आप बताएंगे 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, नेक्स्ट पूछा गया है कि GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है। तो ये संचार उपग्रह है। नेक्स्ट पूछा गया कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में कौन सा अलग है। तो ये डायमंड, बाकी सब धातु जो डायमंड है ये अलग है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, देखिए कौन सा एक बसा ऊतक है। तो एडिपोस ऊतक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन है। तो आर्गन है। कौन सी? आर्गन है। अगर आपसे कोई पूछे जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है तो आपका आंसर नाइट्रोजन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्रिज होता है उसमें कौन सी गैस होती है तो आप बताएंगे अमोनिया होती है, जिसे हम NH3 बोलते हैं, नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को O3 बोलते हैं। ये सब आपके छोटे छोटे आंसर है। फ्लोरीन को FL बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो बताएंगे बगरीश कुरियन है। अगर पूछे कि क्रांति के जनक कौन है तो आप क्या बताएंगे? MS स्वामीनाथन है, जिनको अभी क्या मिला? भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया है 2024 का। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और बचा होगा, मैं उसको यहाँ कवर करा ही देती हूँ। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई एवं तसपुरा की पहाड़ी से निकलती है जो MP मध्य प्रदेश में पड़ता है। आई होप ये मैंने आपका जो 4 जनवरी का था सेकंड शिफ्ट का, मैंने इसको यहाँ सॉल्व करवा दिया है।
आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो दोस्तों, सिर्फ लाइक करने से मोटिवेट मिलता है। और शेयर करना मत भूलो, कमेंट में सजेशन देते रहें। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें।